नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बिहार में खेला हो गईल। कल जीतन राम मांझी ने, हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने ऐलान किया था कि बिहार में खेला होकी। बंगाल में खेला होवे बोला जाता है, तो बिहार में खेला होकी। बड़ी खबर मैं आपको इस वक्त दे रही हूं द न्यूज के माध्यम से। बिहार में नीतीश कुमार के, मुख्यमंत्री जी के 45 में से 24 एमएलए विधायक छोड़ सकते हैं जेडीयू का दामन। बड़ी खबर आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी खबर है। नीतीश कुमार अल्पमत में आ जाएंगे, ये आप कहीं लिख कर ले लीजिए। अगर ये हो गया और ये खबर सामने आ रही है, सूत्र बता रहे हैं, आधिकारिक पुष्टि हो जाएगी कुछ देर में, आप देख लीजिएगा। नीतीश बाबू के 24 एमएलए विधायक छोड़ सकते हैं उनका दामन। गजब की नाराजगी भारी पड़ रही है बिहार में, बड़ा सियासी उलटफेर। और कल कहा जा रहा था, हम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने ऐलान कर दिया था, घबराइए मत, आने वाले समय में बड़ा खेल होगा, सियासी उलटफेर। दर्शकों, यहाँ अप्रैल के बाद कभी भी चुनाव हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले ये बड़ा झटका एक दूसरे को विपक्षी गठबंधन देती आ रही है। और आज बुधवार का दिन है, आज सबसे ज्यादा यहाँ विपक्षी गठबंधन को झटका लगा है। एक बार आप ध्यान आकर्षित कीजिए, पश्चिम बंगाल में ममता अकेले लड़ेगी, बिहार में नीतीश बाबू के एमएलए विधायक जो है वो बागी होंगे। और एक बड़ी खबर दे दूं, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी। काहे का गठबंधन, कहां का गठबंधन, ये जनता सवाल कह रही है, ये मैं नहीं कह रही हूं। बता दें आपको, खबर ये भी सामने आ रही है, सूत्र बता रहे हैं, कांग्रेस के भी 19 में से 11 विधायक पाला छोड़ सकते हैं। सीपीआईएमएल के 12 में से 9 विधायक भी पाला बदल सकते हैं। अगर ये विधायक चले गए तो नीतीश जी अल्पमत में आ जाएंगे। क्या करेंगे सुशासन बाबू? बहुत देखिए, उनको पलटू राम बोला जाता है, लेकिन देखिए लालू यादव से कई गुना अच्छा मुख्यमंत्री उन्हें बताया जाता है। कि कहा जाता है कि केवल बस बुद्धि अभी भ्रष्ट हो गई। ये जेडीयू के नेताओं का कहना है, मैं आपको बता रही हूं, भले उनका नाम सामने नहीं आएगा। जेडीयू के नेता जो बागी हो रहे हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व, जिन्होंने नीतीश बाबू को इस्तीफा दे दिया था, नीतीश कुमार ने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष से निकाल दिया था और खुद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभाल ली थी। ललन सिंह की मैं बात कर रही हूं। इनके कितने करीबी रहे थे ललन सिंह, बताइए। और देखिए, यहां पर ललन सिंह जो है वो राजद के संपर्क में है, राष्ट्रीय जनता दल के संपर्क में है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, आरजेडी के संपर्क में है, लालू के संपर्क में है। ललन सिंह देखिए धोखा तो दे गए, लेकिन ललन सिंह क्यों धोखा दिए, इस पर आपने विचार कभी किया? आपको बता दें, जेडीयू में अभी बीते 1 सालों से बीजेपी का दामन छोड़े हैं, तब से जेडीयू के विधायक कह रहे हैं क्या करेंगे, कहां जाएंगे हम, क्या करेंगे नीतीश जी। सीएम देखिए, बहुत सम्मान है सीएम का, लेकिन कब क्या कर जाए कुछ पता नहीं है। लोकसभा चुनाव के पहले विधायक रिस्क नहीं ले सकते हैं, दे आर इन नो रिस्क जोन, वो नो रिस्क जोन में है। और इसी के मद्देनजर 24 विधायक छोड़ सकते हैं, टाटा बाय बाय हो जाएगा नीतीश कुमार का। और दर्शकों, अगर ये अल्पमत में आ गए तो सरकार गिरने तक की नौबत आ जाएगी। और बता दें आपको, लालू यादव सरकार नहीं बना सकते हैं। अभी लालू यादव की इतनी अभी बिहार में पकड़ नहीं है, इस वजह से मैं कह रही हूं, बिहार में तो पकड़ है उनकी, लेकिन इस वजह से मैं कह रही हूं, पुराने नेता है चारा घोटाले में फंस गए हैं। वो बारी नहीं रही जब आप रेलवे मंत्री थे और जब आपने खूब घोटाले किए और सरकार अनदेखा कर रही है। लेकिन आज केंद्र सरकार मोदी की नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। और बता दें आपको, लालू प्रसाद यादव को बुलाया गया है, समन जारी किया गया है, बेटे को समन जारी किया गया है, बेटी को समन जारी किया गया है। और इसी के मद्देनजर लालू यादव राजनीति में बड़ा उलटफेर नहीं कर सकते हैं। जो करेंगे नीतीश जी करेंगे, नीतीश कुमार करेंगे। आपको बता दें दर्शकों, 1 हफ्ते पहले की बात मैं आपको बता रही हूं, आखिर क्यों देश के, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने कहा था, अगर प्रस्ताव आएगा भैया तो हम स्वीकार कर लेंगे। ये नीतीश कुमार के लिए कहा था। आप ध्यान दीजिए, ये वो अमित शाह हैं जो लगातार कहते हैं एनडीए में दरवाजा बंद हो गया है। 1 महीने पहले की बात मैं आपको बता देती हूं, जब 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, यही वो अमित शाह हैं। और पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, सहकारिता मंत्री हैं, देश के गृह मंत्री हैं, बीजेपी के चाणक्य हैं। मोदी और शाह की जोड़ी तो कमाल कर रही है, आप देख रहे हैं। वही अमित शाह ने कहा था कि एनडीए में नीतीश जी के लिए जो है वो दरवाजे बंद है। एक बात मैं आपको और याद दिलाना चाहूंगी, और देखिए, राजनीति में जो बातें जोड़ी जाती है वो कभी खाली नहीं जाती। और मैं आपको आज 2 बातें जोड़कर बता रही हूं।
पहली बात मैं यहां जोड़ना चाहूंगी, लालू प्रसाद यादव पर हमला कहते हुए अमित शाह ने कहा था कि लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार पर उंगली नहीं उठाई थी। नीतीश बाबू भले बीजेपी से चले गए लेकिन नहीं उठाई नीतीश कुमार पर उंगली। उसके बाद उन्होंने कहा, गुस्से में बोल दिया होगा कि दरवाजे बंद हो गए हैं एनडीए में, लेकिन आपको बता दें अमित शाह के एक हफ्ते पहले की बात है जब अमित शाह ने कहा था कि प्रस्ताव आया तो करेंगे विचार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर आज नीतीश कुमार अपने विधायकों को लेकर चले जाए तो एनडीए के दरवाजे खोल जाएंगे। और बता दें आपको, नीतीश कुमार कोई आम नेता नहीं है, नीतीश कुमार बहुत बड़े नेता हैं और इसी की वजह से भले वो पलटू राम है लेकिन अभी उनकी इज्जत बिहार में उतनी नहीं गई है जितनी लालू प्रसाद यादव की इज्जत चली गई है। लालू प्रसाद यादव तो खैर देखिए बुजुर्ग भी हो गए, चारा घोटाले में तो मतलब कांग्रेस को भी ये पीछे छोड़ गए हैं। खैर मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार का भ्रष्टाचार देखिए जो भी है, बिहार की जनता मैं चाहूंगी कमेंट करे कितना आता है, लेकिन यहां पर कहा जाता है कि नीतीश कुमार का उतना भ्रष्टाचार नहीं है जितना लालू का है, तो वर्चस्व नीतीश का रहेगा। नीतीश बाबू चाहेंगे तो आगे एनडीए में जा सकते हैं, लेकिन आपको बता दें अगर ये हुआ तो अल्पमत में आ जाएगी, गिर जाएगी बिहार सरकार। उसके बाद आपको बता दें चिराग पासवान, यहां पर दिवंगत नेता रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान जी जो अभी आपको बता दें कि एक बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कह दिया, चिराग पासवान की बहुत चलती है बिहार में, उन्होंने तक कह दिया कि नीतीश बाबू जो है वो एनडीए में आ सकते हैं। आखिर क्यों कहेंगे? और बता दें आपको अभी चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं और उन्होंने अभी अभी इनकी शिकायत की थी कि नीतीश बाबू की वजह से बिहार बर्बाद हो रहा है और उन्होंने ही बोला कि नीतीश कुमार आ सकते हैं। तो देखिए सियासी हलचल ये जो हो रही है ये कोई आम बात नहीं है और ये कभी भी खाली नहीं जाती। कहा जाता है कि राजनीति का एक एक बयान तीर के कमान के जैसा है, कमान से निकले तीर के जैसा है और यही वजह है कि कल जीतन राम मांझी ने कहा खेला हो कि आज देखिए खेला होने वाला है। अभी विधायकों का लिस्ट नहीं आया है कौन कौन से विधायक बागी हो गए हैं, लेकिन सूत्र बता रहे हैं मतलब ये खबर पक्की है। लेकिन देखिए अभी आपको बता दूं मैं इस खबर पर मुहर नहीं लगाऊंगी, जब ये खबर आ जाएगी मैं आपको फिर से उस पर अपडेट दूंगी, लेकिन अब खबरें आ चुकी है कि हो सकते हैं। आपको अब आगे बता दें कांग्रेस के दर्शकों, यहां पर 19 में से 11 विधायक जाएंगे और सीपीआईएम एमएल के 12 में से 9 विधायक। आगे मैं आपको बता दूं इनकी कुर्सी पर जबरदस्त खतरा मंडरा रहा है, नीतीश बाबू की कुर्सी पर जबरदस्त तरीके से खतरा मंडरा रहा है। आगे मैं आपको बता दूं जेडीयू में फूट पड़ने वाली है, ये बात पहले ही नेताओं ने इशारों में दे दिया था कि जेडीयू में आने वाले समय में एक बड़ी फूट होगी। ललन सिंह के जाने के बाद और लोग धराशायी हो गए। बता दें आपको ललन सिंह से अभी नीतीश के विधायकों की दोस्ती है, पकड़ है और बागी होने से कुछ नहीं होता है। राजनीति में सब रात में एक साथ खाना खाते हैं, यही वजह है कि ललन सिंह के साथ संपर्क में जेडीयू के विधायक हैं मौजूदा वर्तमान जो बागी होने वाले हैं और ललन सिंह के साथ जा सकते हैं। आगे मैं आपको बता दूं देखिए हिंदुस्तान आवाम मोर्चा यानी कि हम पार्टी के कौन है मेन, जीतन राम मांझी बीजेपी के समर्थक हैं, अभी एक साथ हैं बीजेपी के। और बता दें आपको राज्यपाल से क्यों मिले नीतीश कुमार, कल 40 मिनट तक राजभवन में राज्यपाल से मिले हैं और बता दें आपको इसी वजह से राज्यपाल के साथ मिलने के बाद इनकी खबरें तेज हो गई थी कि आने वाले समय में एक दिन के अंदर नीतीश बाबू बड़ा झटका दे सकते हैं। ये नीतीश कुमार हैं, कुछ नहीं बताएंगे, कुछ नहीं देंगे इशारा और कुछ नहीं बोलेंगे। आपको बता दें सभी राजनेताओं में सबसे ज्यादा चालाक नीतीश को बोला जाता है, ये कभी अपनी बात नहीं बताते हैं और जो गेम करते हैं नीतीश कुमार वो जो हवा उड़ के आती है इनके बारे में वो सच साबित होती है। और यही वजह है कि प्रशांत किशोर जैसे बड़े राजनीतिक सलाहकार और दिग्गज नेता ये कहते हैं, चुनावी रणनीतिकार हैं, वो कहते हैं नीतीश बाबू को कोई समझ नहीं सकता लेकिन बड़े नेता है, वो भी तारीफ करते हैं, वो बुराई करते हैं लेकिन तारीफ भी करते हैं। अब बता दें आपको ये खबर बहुत बड़ी है, आने वाले समय में यह तय हो जाएगा कौन कौन से वो विधायक हो गए बागी, जेडीयू को कह दिया अलविदा टाटा बाय बाय और नीतीश कुमार अल्पमत में आएंगे। फिर क्या करेंगे सुशासन बाबू, फिर क्या पलटी मारेंगे, देखने वाली बात होगी। बहुत दिलचस्प ये चुनावी मुकाबला आने वाले समय में लोकसभा चुनाव के पहले इंडिया अलायंस में गजब की फूट पड़ गई दरार, विपक्ष हो गया अलग अलग। आपकी राय है जरूर रखिएगा। बहुत शुक्रिया।